नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक नूब दून पर। हम सबकी जिंदगी में पैसा बहुत बड़ा रोल निभाता है। कभी हमें लगता है कि पैसा ही खुशियों की चाबी है और कभी लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत बार हम ये सोचते हैं अगर थोड़े और पैसे होते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। पर क्या सच में सिर्फ पैसा ही काफी है या फिर पैसे के साथ हमारी सोच और आदतें ज्यादा मायने रखती हैं? इन्हीं सवालों के जवाब देती है मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब बताती है कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना और उससे सुकून पाना ये पूरी तरह हमारी साइकोलॉजी यानी हमारी सोच पर डिपेंड करता है। और यही फर्क है हमारे चैनल में। यहाँ हम आपको सिर्फ समरी नहीं सुनाते, बल्कि वे हिडन बातें और रिएक्टेबल एग्जाम्पल्स भी बताते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो अगर आप भी पैसे और लाइफ को एक नए नजरिए से समझना चाहते हैं तो इस समरी को एंड तक जरूर सुनिए। और हाँ, फ्यूचर में ऐसे ही अलग और पावरफुल ऑडियो बुक समरीज हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर हैं मॉर्गन हाउसेल। वो पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द मॉटली फूल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखते थे। मॉर्गन इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी साल 2020 में पब्लिश हुई थी और लॉन्च होते ही ये किताब दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन गई। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इंडिया में भी ये पर्सनल फाइनेंस कैटेगरी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किताबों में से एक है। अब तक इसके लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं और ये 40+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हो चुकी है। इस किताब की रेटिंग गुडरीड्स और अमेज़न पर 4.5+ है, यानी रीडर्स ने इसे बहुत पॉजिटिवली लिया है। कई बड़े इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और आम लोग भी ये मानते हैं कि इस किताब ने उनके पैसे और लाइफ को देखने का नजरिया बदल दिया। किसे पढ़नी चाहिए आखिर ये बुक? आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स जो अभी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन संभाल नहीं पा रहे, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें रिस्क और इन्वेस्टमेंट अभी समझना है, और हर वो इंसान जो पैसे और हैप्पीनेस का सही बैलेंस बनाना चाहता है। और हाँ, इसे पढ़ने वालों में सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ये एडमिट किया कि इस किताब ने उनके मनी डिसीजंस और लाइफस्टाइल को बदल दिया। तो चलिए आप शुरू करते हैं इस किताब की समरी चैप्टर बाय चैप्टर। और याद रखिए, अगर आपने ये समरी पूरी सुनी तो पैसे को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है और शायद यही छोटी सी लर्निंग आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बने। इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं। आइए हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं विद एग्जांपल्स एंड की लर्निंग के साथ। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, यानी हर किसी की सोच अलग होती है। जरा सोचिए, एक इंसान है जो 5,000 बचाकर बहुत खुश होता है, वहीं दूसरा इंसान जो 5 लाख खर्च कर देता है और उसके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब आप बताइए, क्या पहला इंसान गरीब सोच वाला है या दूसरा इंसान पागल है? सच ये है कि दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों की जिंदगी और एक्सपीरियंस अलग है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे के बारे में कोई भी क्रेजी नहीं होता। जिसने बचपन में गरीबी देखी है उसके लिए पैसा सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी है, लेकिन जिसने हमेशा लग्जरीज देखी हैं उसके लिए पैसा कंफर्ट और शो ऑफ है। अब अगर दोनों को आमने सामने बैठा दिया जाए तो दोनों को लगेगा कि सामने वाला इंसान गलत है,
लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही अपनी अपनी कहानी के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। मेजर लर्निंग्स जो ये चैप्टर हमें देती है कि दूसरों को जज मत करो, क्योंकि उनकी कहानी तुम्हारी कहानी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। पैसे को लेकर हर किसी की साइकोलॉजी अलग होती है, और जब तुम ये समझ लोगे तो खुद भी बेहतर डिसीजंस ले पाओगे और दूसरों से कंपैरिजन करके स्ट्रेस लेना भी छोड़ दोगे। चैप्टर 2 है लक एंड रिस्क, यानी कि किस्मत और खतरा। जरा सोचिए, बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन दोनों ही काफी टैलेंटेड और हार्डवर्किंग थे। बिल गेट्स ने सही समय पर सही डिसीजन लिया और माइक्रोसॉफ्ट को सफल बनाया, लेकिन पॉल एलन की हेल्थ अचानक खराब हो गई, जिससे वह अपने काम पर उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना वे देना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए, जबकि पॉल टैलेंटेड होने के बावजूद उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए जितना वो पहुंचना चाहते थे। ऑथर कहते हैं, ये सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, लक और रिस्क भी जिंदगी में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं जितना वैसे पाया जाता है। कभी कभी सही अपॉर्चुनिटी, सही टाइमिंग और थोड़ी किस्मत ही सफलता डिसाइड करती है। दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को कम मत आंकिए। आप उनके लक, टाइमिंग और सर्कमस्टांसेस नहीं देख सकते। फेलियर्स या स्लो प्रोग्रेस पर खुद को दोष मत दीजिए। रिस्क और अनकंट्रोलेबल सिचुएशन भी बड़ी भूमिका निभाती है। अपनी मेहनत और अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कीजिए और हमेशा हम्बल रहिए। याद रखिए, लाइफ का खेल सिर्फ मेहनत का नहीं, लक और रिस्क का भी होता है। चैप्टर 3 नेवर इनफ, यानी कभी भी पूरा नहीं लगता। जरा सोचिए, कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये फील होता है, ये महसूस होता है कि ये काफी नहीं है। उन्हें हमेशा लगता है कि उन्हें और चाहिए। वहीं कुछ लोग थोड़े पैसे कमा करके भी खुश रहते हैं और उनकी जिंदगी में सुकून होता है। मॉर्गन कहते हैं, पैसे के साथ ग्रीड एक बड़ी समस्या है। अगर आप हमेशा और चाहिए की माइंडसेट में रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। सक्सेस और वेल्थ की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आपकी हैप्पीनेस और पीस आपकी सोच पर ही डिपेंड करती है। इस चैप्टर का मेन लेसन यही है कि दूसरों से तुलना मत करो। अपने पास जो भी है उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो। पैसा कमाना ठीक है, लेकिन कभी भी उसे मेजर ऑफ हैप्पीनेस मत बनाओ। छोटी छोटी अचीवमेंट्स की वैल्यू समझो और खुश रहो। हमेशा और चाहिए की सोच से खुशियां नहीं आती। संतुष्टि और पीस अपनी सोच में होती है, पैसे में नहीं। चैप्टर 4 मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि पैसे का जादू बढ़ना। अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपए भी बचाते हैं और उसे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो सालों बाद ये छोटी सी अमाउंट लाखों में बदल सकती है। क्या आप ये जानते हैं? यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। मॉर्गन कहते हैं, पैसा सिर्फ सेविंग से नहीं बढ़ता, बल्कि टाइम और पेशेंस से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा ही पैसा कमाने लगे। जैसे आप वॉरेन बफेट को ले लो, उनकी 99% वेल्थ 50 की एज के बाद ही तो बनी, क्योंकि उन्होंने पैसे को लंबे समय तक कंपाउंड होने दिया। इस चैप्टर की मेन लर्निंग्स हैं कि कंपाउंडिंग को कम करने दो, मीन्स काम करने दो। जैसे भी करें, जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद मत करो। जितना जल्दी इन्वेस्ट आप शुरू करोगे, उतना बड़ा फायदा आपको होगा। छोटी सी सेविंग्स भी फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस ला सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि कब हमें रिजल्ट मिलेगा, बट आप रिजल्ट की चिंता करे बिना इसको धीरे धीरे स्लोली इन्वेस्टमेंट करते रहिए और फ्यूचर में आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। छोटी सी सेविंग्स भी टाइम के साथ फ्यूचर में बहुत बड़ा धन बना सकती है। चैप्टर 5 अर्न वर्सेस कीप, यानी कि कमाना और संभालना। जरा सोचिए, 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर महीने हाई सैलरी लेता है, लेकिन वह ज्यादा लग्जरी चीजों में खर्च भी कर देता है, फास्ट कार्स, ब्रांडेड गैजेट्स और पार्टीज। दूसरा व्यक्ति
है जिसकी सैलरी उतनी नहीं है, लेकिन वह हर महीने थोड़ी सेविंग करता है और वाइजली इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद आप ये पाएंगे कि पहला व्यक्ति अपना पैसा खो देता है, जबकि दूसरा धीरे धीरे वेल्थ बनाता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा लेता है। ऑथर कहते हैं, कमाना तो आसान है, लेकिन पैसा संभालना असली स्किल है। पैसा कमाना खुशी नहीं देता, उसे संभालना और स्मार्ट डिसीजंस लेना ही लॉन्ग टर्म वेल्थ और सिक्योरिटी देता है। छोटी छोटी सेविंग्स और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेजर लर्निंग्स जो इस चैप्टर से हमें मिलती हैं कि कमाना तो आसान है, खर्च करना मजेदार है, लेकिन संभालना ही असली गेम है। पैसे को स्मार्ट तरीके से बचाओ, इन्वेस्ट करो और उसे बढ़ते हुए देखने का मजा लो। यही असली पैसा कमाने की मजेदार ट्रिक है। चैप्टर 6 टेल्स विन यानी छोटा मौका भी जीत दिला सकता है। जरा सोचिए, आपने कभी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। अक्सर हम छोटी छोटी परेशानियों या लॉसेस को देखकर डर जाते हैं और पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन असली फायदा वही होता है जहां कुछ रेयर इवेंट्स या बिग अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ऐसे मौके जो हर रोज नहीं आते। मॉर्गन कहते हैं, हमारी बड़ी सफलता अक्सर उन रेयर मोमेंट्स पर डिपेंड करती है जिन्हें हम पहले से नहीं जान सकते। कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट्स या रिस्क कई सालों बाद सरप्राइजिंगली बड़ा रिटर्न दे सकते हैं, इसलिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग जरूरी है। मेजर लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती हैं कि रिस्क लेने से मत डरो, लेकिन सोच समझकर ही लो। छोटे फेलियर्स बस टेम्परेरी हैं, लेकिन रेयर अपॉर्चुनिटीज पकड़ने से बड़ा फायदा होता है। यही आपके पैसे बढ़ाने का सीक्रेट है। चैप्टर 7 फ्रीडम यानी कि आजादी। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी क्या है? पैसा, शोहरत या फिर कुछ और? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, असल खुशी वो है जब आप अपने टाइम और फैसलों पर खुद नियंत्रण रखते हो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों में स्ट्रेस फ्री रह सके, जैसे अपनी नौकरी बदलना, यात्रा करना या अपनी पसंद की चीजों में पैसा खर्च करना। अगर कोई इंसान लगातार अपने पैसों और इन्वेस्टमेंट्स को वाइजली मैनेज करता है, तो वह अपने पैसे की चिंता के बिना काम और लाइफ दोनों ही एंजॉय कर सकता है। वही जो पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने में लगाता है, वह कभी पूरी तरह स्ट्रेस फ्री नहीं रह पाता। मेजर लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि असल अमीरी पैसा नहीं, अपनी लाइफ और टाइम पर कंट्रोल है। पैसा ऐसा होना चाहिए कि वह आपको आजादी दे, बर्डन नहीं। चैप्टर 8 कार पैराडॉक्स यानी कि दूसरों को दिखावा करना। आपने अपनी पहली अच्छी कार खरीदी और खुशी से सबको दिखाई, लेकिन जल्दी ही आपको ये फील हुआ कि आपके दोस्त ने और महंगी कार ले ली और आपको लगता है मैं पिछड़ गया। यही है कार पैराडॉक्स। ऑथर कहते हैं, पैसा कमाना और खर्च करना ठीक है, लेकिन दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करना आपके वेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। हम में से बहुत सारे लोग यही तो करते हैं। लोग अक्सर दूसरों की तुलना में अपना स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं और यही फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन बनता है। अगर कोई अपनी इनकम के हिसाब से कार लेता है और बाकी पैसे वाइजली इन्वेस्ट करता है, तो वह लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकता है। लेकिन अगर सिर्फ दिखावे के लिए महंगी कार या लग्जरी गैजेट्स खरीदे जाएं, तो वेल्थ बढ़ने की जगह घटने लगेगी। मेजर लर्निंग जो ये चैप्टर हमें देती है कि दूसरों को दिखावा करने के लिए पैसा खर्च मत करो, अपनी जरूरत और फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करो। यही असली स्मार्ट स्पेंडिंग है। चैप्टर 9 रियल वेल्थ यानी कि असली दौलत नजर नहीं आती। सोचिए, आपके पास 1 लाख की सेविंग है और आप इसे क्वाइटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके दोस्त ने वही पैसा लग्जरी गैजेट्स और ब्रांडेड नेम या चीजों में खर्च कर दिया। बाहर से देखने पर
वह बहुत ज्यादा अमीर लगता है आपको, लेकिन असली वेल्थ आप ही के पास है। आप उसको देख के ये कई बार सोचते हैं कि यार उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, बट वो सिर्फ दिखावा कर रहा है और आप सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आगे जाकर बढ़ेगी। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं असल दोस्त या असल दौलत वो है जो लोग नहीं देख सकते। दिखावे वाली चीजें सिर्फ मोमेंट्री खुशी देती हैं आपको, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम साइलेंटली बिल्ड होती है। एक आदमी हर महीने 50,000 कमाता है, वह उस पैसे से फ्लैशी कार लेता है, सब उसे इम्प्रेस मानते हैं। दूसरा व्यक्ति 30,000 कमाता है लेकिन उसे इन्वेस्ट करता है। 20 साल बाद पहला व्यक्ति डेब्ट में फंस जाएगा क्योंकि उसने पूरी लाइफ में सिर्फ दिखावा करा, जबकि दूसरा अमीर बन चुका है क्योंकि उसने सेविंग करी। तो मेजर लर्निंग्स जो ये चैप्टर हमें देती है कि असली दौलत वो है जो आप क्वाइटली बिल्ड करो। दिखावा बिल्कुल भी मत करो और ना दिखावे के पीछे भागो। अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो क्योंकि वही आपकी असली पावर है। चैप्टर 10 सेव मनी, यानी कि पैसा बचाना। आपकी हेल्थ की तरह ही पैसा भी तभी स्ट्रांग रहता है जब आप उसे सही तरीके से संभालें। अगर आप रोज अनहेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज ना करें तो बॉडी काफी फैटी हो जाएगी एंड आप वीक महसूस करेंगे। उसी तरह अगर आप हर दिन पैसा खर्च कर देते हैं और बचत नहीं करते तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी कमजोर होने लगेगी। मॉर्गन कहते हैं पैसा बचाना आपके फाइनेंशियल बॉडी की एक्सरसाइज है। छोटी छोटी सेविंग्स और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग आपके पैसे को स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। जैसे राहुल अपनी बॉडी फिट रखने के लिए हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, अजय आलस करता है और जंक फूड खाता है। सालों बाद राहुल हेल्दी और स्ट्रांग रहता है, जबकि अजय हेल्थी प्रॉब्लम्स यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम से जूझने लगा है। पैसे में भी यही होता है। छोटी छोटी सेविंग्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल फिटनेस देती हैं। जैसे हेल्थ के लिए रोज थोड़ा एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, वैसे ही वेल्थ के लिए छोटी छोटी सेविंग्स जरूरी है। इसे डेली हैबिट बनाओ और अपने पास पैसों को स्ट्रांगली मैनेज करो। चैप्टर 11 है बी रीजनेबल, यानी समझदारी दिखाना। जरा सोचिए, एक मैराथन में 2 लोग दौड़ रहे हैं। पहला रनर सोचता है मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा और बहुत तेज शुरू करता है। दूसरा रनर समझदारी से अपनी पेस मेंटेन करता है। अंत में पहला रनर जल्दी थक जाता है, जबकि दूसरा धीरे धीरे फिनिश लाइन क्रॉस करता है और जीत जाता है। ऑथर कहते हैं पैसा कमाने और इन्वेस्ट करने में भी यही होता है। बहुत लोग पूरी तरह रैशनल बनने की कोशिश करते हैं, हर डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन असली सक्सेस वही पाता है जो रीजनेबल और प्रैक्टिकल तरीके से डिसीजंस लेता है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, समझदारी दिखाना बेहद जरूरी है। जैसे अगर आप सिर्फ एक्सट्रीम इन्वेस्टिंग में रिस्क लेंगे और सोचेंगे मैं ज्यादा रिटर्न लूंगा, तो आपका पैसा जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप समझदारी से मॉडरेट रिस्क लें और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करें तो धीरे धीरे आपका वेल्थ बढ़ेगा। ये चैप्टर हमें यही सीख देता है कि परफेक्ट बनने की कोशिश कभी भी मत करो। समझदारी दिखाओ, थोड़ा सेफ, थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा पेशेंस के साथ। यही तरीका है लंबी दौड़ में जीतने का। चैप्टर 12 सरप्राइजेस हैपन, यानी कि अनजानी बातें होती हैं। आप केयरफुल प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और सब कुछ ठीक लग रहा है, अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाता है, स्टॉक मार्केट क्रैश, हेल्थ इमरजेंसी या जॉब लॉस। ऐसे मोमेंट्स में जो लोग सिर्फ प्लान बनाकर बैठे रहते हैं उन्हें शॉक लगेगा, लेकिन जो लोग फ्लेक्सिबल और प्रिपेयर्ड रहते हैं वे इन सरप्राइजेस से भी सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। मॉर्गन कहते हैं अनजानी घटनाएं जिंदगी का हिस्सा हैं। वेल्थ बिल्ड करने के लिए सिर्फ मेहनत और प्लानिंग ही नहीं, एडेप्टेबिलिटी और पेशेंस भी चाहिए।
अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपको डराने के लिए नहीं आते, बल्कि सिखाने के लिए आते हैं। जैसे एक आदमी ने कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स किए और अपने पैसे को सेफ रखा। एक सडन मार्केट क्रैश आया, लेकिन उसका पैसा सेफ रहा। वही एक और व्यक्ति ने हाई रिस्क बेट्स किए और उसका बड़ा हिस्सा लॉस में चला गया। जिंदगी में अचानक प्रॉब्लम्स आएंगी, डरना नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल और प्रिपेयर्ड रहो, ताकि हर मुश्किल सिचुएशन भी आपके फायदे में काम कर सके। चैप्टर 13 कीप मार्जिन, यानी थोड़ी गुंजाइश छोड़िए। आप अपने सारे पैसे और एफर्ट्स परफेक्ट प्लान में लगा देते हो, सब टाइट, सब एग्जैक्ट, फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा नहीं था। जैसे आपकी लैपटॉप क्रैश हो गया, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए, या फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई। अगर आपने थोड़ा मार्जिन नहीं रखा तो पैनिक ऑलमोस्ट गारंटीड है। मॉर्गन कहते हैं थोड़ी गुंजाइश रखना सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी और पीस ऑफ माइंड देता है। यह आपको बिना स्ट्रेस के कामली आगे बढ़ने में हेल्प करता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अजय। राहुल ने हर महीने अपने पैसे और समय में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस रखा। जब उसका लैपटॉप क्रैश हुआ, वह तुरंत बैकअप और एक्स्ट्रा फंड से काम संभाल गया। अजय ने सब टाइट रखा। जब उसे भी वही प्रॉब्लम आई तो उसने पैनिक किया और प्रोजेक्ट डिले हो गया। लाइफ में कभी भी सब टाइट मत रखो, पैसा, टाइम और एफर्ट में थोड़ा स्पेस छोड़ो। यही छोटी गुंजाइश आपको बड़ी परेशानियों में काम, स्मार्ट और रेडी रखती हैं। चैप्टर 14 यू विल चेंज, यानी कि समय के साथ तुम बदलोगे। आज आप सोचते हो कि आपने इन्वेस्टमेंट, करियर या पैसे के बारे में जो भी डिसीजंस लिया वही हमेशा सही रहेगा, लेकिन 5 साल बाद आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी प्रायोरिटीज और सोच सब बदल जाएंगी। वही इंसान जो आज एग्रेसिव इन्वेस्टर है, वह फ्यूचर में कंजर्वेटिव भी बन सकता है। मॉर्गन कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन भी आपके फ्यूचर सेल्फ के हिसाब से बदलते हैं, इसलिए रिजिड मत बनो। अपने आप को और अपनी फ्यूचर प्रायोरिटीज को समझो जरूर। जो आज सही लगता है जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी वो सही होगा। जैसे राहुल ने 25 साल की उम्र में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट शुरू किए, 35 साल की उम्र में उसने अपने रिस्क को कम किया और स्टडी इन्वेस्टमेंट्स भी शिफ्ट किया। उसी तरह आज आप सोचते हो कि लग्जरी चीजें जरूरी हैं, लेकिन 10 साल बाद आपको ज्यादा वैल्यू सेविंग्स और फाइनेंशियल फ्रीडम में लग सकती है। आप बदलोगे, आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी और आपका मनी माइंडसेट भी बदलेगा। इसीलिए रिजिड मत बनो, फ्लेक्सिबल रहो, अपने फ्यूचर सेल्फ के हिसाब से डिसीजंस लो। चैप्टर 15 नथिंग इज फ्री, यानी कि कुछ भी लाइफ में फ्री नहीं होता। आपको लगता है कि कोई डील या अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है, चाहे वो पैसा हो, समय हो, मेहनत हो या फिर सेक्रीफाइस हो। मॉर्गन कहते हैं कि कुछ भी फ्री नहीं होता, हर रिवॉर्ड के पीछे कॉस्ट छिपी होती है। आपको ये लगता है कि कोई हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री है। सच ये है कि हाई रिटर्न्स हमेशा कुछ सैक्रिफाइस या रिस्क के साथ ही आते हैं। या फिर कोई फ्री ऑनलाइन कोर्स करता है, लेकिन आपका समय, एफर्ट और फोकस वहां लग जाता है। कुछ भी मुफ्त नहीं होता, हर रिवॉर्ड, बेनिफिट या अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट होता है, चाहे पैसा हो, समय हो या मेहनत। इसे समझो और स्मार्ट चॉइसेस लो। चैप्टर 16 यू एंड मी, हर इंसान अलग है। सोचिए, आप और आपका दोस्त एक ही सिचुएशंस में हैं। आप सोचते हो मैं सेफ इन्वेस्ट करूंगा, जबकि आपका दोस्त सोचता है कि मैं हाई रिस्क लेकर जल्दी बड़ा पैसा बनाऊंगा। दोनों सही हैं, क्योंकि हर किसी की सोच और एक्सपीरियंसेस अलग हैं। ऑथर कहते हैं पैसा और इन्वेस्टमेंट को
लेकर कोई भी सोच यूनिवर्सल कभी नहीं होती। हर किसी के डिसीजंस उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग और माइंडसेट पर डिपेंड करते हैं। कंपैरिजन करने से स्ट्रेस आता है, लेकिन समझने और एक्सेप्ट करने से आप स्मार्टर बनते हैं। दो दोस्त हैं, राहुल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और धीरे धीरे पैसा बढ़ाता है। अजय एग्रेसिव इन्वेस्टर है और हाई रिस्क बेट्स करता है। कुछ साल बाद राहुल का पैसा स्टेडी बढ़ता है, अजय को भी प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस भी मिलता है। दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन दोनों अपनी पेस में सही हैं। दूसरों की सोच, उनके तरीकों को जज मत करो। हर किसी की जर्नी अलग होती है। अपना रास्ता समझदारी से चुनो और धीरे धीरे ही आगे बढ़ो। चैप्टर 17 पावर ऑफ प्रेसिमिज्म, यानी कि नकारात्मक सोच का असर। जब आप टीवी पर कोई नेगेटिव न्यूज देखते हो, शेयर मार्केट गिर गया, रिसेशन आ गया या जॉब्स खत्म हो रही हैं, तो अचानक हमें डर लगता है। आप पैसे इन्वेस्ट करने से रुक जाते हो या किसी बड़े डिसीजन से पीछे भी हट जाते हो। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी हमारी माइंड पर पॉजिटिविटी से ज्यादा असर डालती है। ऑथर कहते हैं लोगों को हमेशा डराने वाली बातें जल्दी याद रहती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग खतरे से बचने के लिए वायर्ड है। इस वजह से हम अपॉर्चुनिटीज भी खो देते हैं। मान लो न्यूज में आता है कि मार्केट गिर रहा है, बहुत से लोग पैनिक में बेच देते हैं, लेकिन वही लोग अगर काम रहकर सोचें तो शायद लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। डर की वजह से उन्होंने मौका खो दिया। नेगेटिविटी पावरफुल है, लेकिन उससे अंधा मत बनो। स्मार्ट बनो, रिस्क को समझो, लेकिन डर के कारण अच्छे मौके हाथ से मत जाने दो। चैप्टर 18 बिलीव एवरीथिंग, यानी आसानी से मान लेना। कितनी बार आपने किसी दोस्त की बात, किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी फ्लैशी एडवर्टीजमेंट पर भरोसा कर लिया है और बाद में समझ आया ये तो आधा सच भी नहीं था। मॉर्गन कहते हैं पैसे के मामले में लोग आसानी से वही मान लेते हैं जो उनकी करंट सिचुएशन या इमोशन से मैच करता है। अगर किसी को जल्दी अमीर बनना है तो वो जल्दी गेट रिच स्कीम पर विश्वास कर लेगा। अगर स्टॉक मार्केट में लोग अफवाहों पर विश्वास करके पैसा लगा देते हैं, ये शेयर चांद पर जाएगा और बाद में नुकसान उठाते हैं। या कोई सोचता है लोन लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाद में वो भारी डेब्ट्स में फंस जाता है। लोग वही मानते हैं जो उन्हें सुनना अच्छा लगता है, लेकिन स्मार्ट इंसान वही है जो हर बार हर चीज को परखे, एनालाइज करे और फिर डिसीजंस ले। चैप्टर 19 एवरीथिंग टुगेदर, यानी सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो क्या आप अपने पैसे का असली मजा ले सकते हैं? अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो क्या वेल्थ आपको हैप्पीनेस दे पाएगी? और अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो पैसे होने के बावजूद उसकी वैल्यू कहाँ होगी? ऑथर कहते हैं पैसा अकेले कभी काम नहीं करता। यह हेल्थ, रिलेशनशिप्स, टाइम और पीस ऑफ माइंड से जुड़ा होता है। सिर्फ वेल्थ एक्युमुलेट करना जिंदगी को कंप्लीट नहीं बनाता। जैसे मान लीजिए एक इंसान करोड़पति है, लेकिन दिन रात काम करता है और फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पाता। दूसरी तरफ कोई इंसान मॉडरेट इनकम पर भी हेल्थ, फैमिली और सेविंग्स बैलेंस करके खुश रहता है। सवाल है असली अमीर आखिर कौन है? मनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह पजल का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खुशी तब आती है जब पैसा, टाइम, हेल्थ और रिलेशनशिप्स ऑल टुगेदर बैलेंस में हो। चैप्टर 20 कन्फेशंस, यानी कि सीखी बातें स्वीकारना। मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में मानते हैं कि वो भी परफेक्ट नहीं है। उन्होंने भी गलतियां की, गलत इन्वेस्टमेंट्स किए और कई बार इमोशंस में आकर डिसीजंस भी लिए। और यही सच है, कोई भी इंसान 100% स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकता।
सोचिए जैसे कोई ड्राइवर हो जिसने लाखों किलोमीटर गाड़ी चलाई हो, फिर भी कभी ना कभी छोटी गलती तो उससे भी हो ही जाएगी। वैसे ही पैसे की जर्नी में भी हर किसी से मिस्टेक होंगी, लेकिन फर्क ये है कि जो अपनी मिस्टेक से सीख लेता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है, ग्रो करता है। परफेक्ट बनने की कोशिश कभी भी मत करो, एक्सेप्ट करो कि गलती होगी, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसानों से गलती होती है। बस उनसे सीखकर अगली बार बेहतर डिसीजंस लो। यही रियल फाइनेंशियल विजडम है और यही इस बुक की सबसे बड़ी ब्यूटी है। यह आपको नंबर्स नहीं बल्कि माइंडसेट सिखाती है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट, हैबिट्स और एक्सपीरियंसेस का खेल है। इस किताब ने हमें दिखाया कि पैसा कमाना इजी है, लेकिन उसे संभालना असली स्किल है। कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि फ्रीडम, पीस और बेटर लाइफ डिसीजन से जुड़ा है। सोचिए, अगर आप आज से छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दो, थोड़ा सेव करना, वाइजली इन्वेस्ट करना, दूसरों से कंपैरिजन छोड़ना और अपनी जर्नी पर फोकस करना, तो आने वाले सालों में आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। और यही फर्क है हमारे चैनल बुक नूब दून का। यहाँ आपको सिर्फ समरीज नहीं मिलेंगी बल्कि वो बातें भी मिलेंगी जो आपकी सोच को बदल देंगी और आपको बार बार वापस आने पर मजबूर करेंगी। तो अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम नई किताबें लाएं आप सबसे पहले सुन सके। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की समरी से आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या सीखा। याद रखिए, पैसा सिर्फ खर्च करने या कमाने की चीज नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी शेप करता है। और जब आप पैसे को समझ लोगे तो जिंदगी आपको नए तरीके से समझ आएगी। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो doonglobalorganization.com से आप इसे बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।